केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह की पुस्तक का लोकार्पण समारोह कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी हुए शामिल। पुस्तक में पीएम मोदी के व्यक्तित्व और नेतृत्व पर चर्चा। आईएम की पासिंग आउट परेड इस बार हो गया ऐतिहासिक। 13 जून को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लेंगी सलामी। 94 साल में पहली बार महिला कैडेट भी साथ करेंगी कदम ताल। अवैध निर्माणों पर एमडीडीए का एक्शन। ऋषिकेश, देहरादून और विकास नगर में कार्रवाई। कई भवनों पर चला बुलडोजर। अधिकारियों का कहना जारी रहेगा अभियान। उत्तराखंड के वीरों ने फतेह किया एवरेस्ट। मेजर अखिलेश भट्ट के नेतृत्व में बना रिकॉर्ड। मात्र 20 दिनों में दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर लहराया तिरंगा। उत्तराखंड में भीषण गर्मी का कहर। मैदानी इलाकों में पारा 40 के पार। कई जिलों में लू का असर। अगले 2 दिन के लिए हीट वेव का अलर्ट जारी। नमस्कार, मैं उमेश शर्मा और आप देख रहे हैं आज की खबर। हमारे खास बुलेटिन देवभूमि में आपका स्वागत है। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। खबर नैनीताल के सरोवर नगरी से है, जहां खेल और सौहार्द का अनूठा संगम देखने को मिला। जहां जिला बार एसोसिएशन नैनीताल द्वारा वरिष्ठ अधिवक्ता स्वर्गीय प्रताप सिंह मौनी की स्मृति में प्रथम जिला स्तरीय कैरम टूर्नामेंट 2026 का रंगारंग आगाज किया गया। जिला बार हॉल में आयोजित उद्घाटन समारोह में अधिवक्ताओं और खिलाड़ियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। प्रतियोगिता का शुभारंभ जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष रमेश कुमार जायसवाल और द्वितीय अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट स्नेहा नारंग ने दीप प्रज्वलित कर किया। पहले दिन सिंगल्स और डबल्स मुकाबलों में खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन कर खेल प्रेमियों का भरपूर मनोरंजन किया। वहीं लक्सर में मीडिया कर्मियों और तहसील कर्मचारियों के बीच चल रहे विवाद को सुलझाने के लिए प्रशासन की ओर से बुलाई गई समझौता वार्ता बेनतीजा रही। एसडीएम और सीओ की मौजूदगी में हुई बैठक में मीडिया कर्मियों के समर्थन में एडवोकेट संगठन, किसान संगठन, व्यापार मंडल और कई गणमान्य लोग शामिल हुए। मीडिया कर्मियों ने आरोपित कर्मचारियों के स्थानांतरण और उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की मांग उठाई, लेकिन प्रशासन की ओर से स्पष्ट आश्वासन न मिलने पर माहौल गर्मा गया और वार्ता विफल हो गई। अब सभी संगठनों ने 29 मई को तहसील मुख्यालय पर संयुक्त धरना और बड़े आंदोलन का ऐलान किया है। वार्ता थे जो विफल हुई है और परवीन भाई पत्रकार के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ वो गलत है, उसकी हम घोर निंदा करते हैं। रही 29 तारीख की, 29 तारीख को हम उसके पत्रकारों के बंधुओं के साथ हैं। हम पूरी तरीके से जो सिविल बार एसोसिएशन पूरा समर्थन देगी और स्वाभिमान सभी रखते हैं, हम भी रखते हैं, आप भी रखते हैं। पत्रकार बंधु जो हैं समाज को आईना दिखाते हैं और उन्हीं के साथ दुर्व्यवहार हो रहा, ये बहुत ही गलत है, हम उनके साथ हैं। उत्तराखंड में विकास कार्यों को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के विभिन्न जिलों में सड़क, आवास और जन सुविधाओं से जुड़ी योजनाओं के लिए 20 करोड़ 79 लाख रुपए की वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है। इन योजनाओं में मोटर मार्गों के निर्माण और सुधारीकरण, न्यायिक अधिकारियों के आवास, नागरिक सुरक्षा कार्यालय भवन व सार्वजनिक शौचालय निर्माण जैसे कई अहम प्रोजेक्ट शामिल है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को गुणवत्ता और समयबद्धता के साथ कार्य पूरे करने के निर्देश दिए। सरकार का कहना है कि इन परियोजनाओं से प्रदेश में आधारभूत सुविधाएं मजबूत होंगी और लोगों को बेहतर आवागमन और सुविधाओं का लाभ मिलेगा। तो वहीं नई दिल्ली में आयोजित पुस्तक अपनापन नरेंद्र मोदी संग मेरे अनुभव के लोकार्पण समारोह में पुष्कर सिंह धामी पहुंचे। इस खास कार्यक्रम में देश के विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। यह पुस्तक केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा लिखी गई है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनके अनुभवों का उल्लेख किया गया। कार्यक्रम के दौरान कई वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में पुस्तक का लोकार्पण किया गया और प्रधानमंत्री मोदी के व्यक्तित्व व नेतृत्व पर चर्चा हुई। वहीं अगली खबर, देहरादून स्थित इंडियन मिलिट्री एकेडमी में इस बार पासिंग आउट परेड ऐतिहासिक बनने जा रही है। 13 जून को होने वाली इस परेड की सलामी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लेंगी। 94 साल के लंबे इतिहास में पहली बार महिला कैडेट्स भी पुरुष कैडेट्स के साथ कदमताल करती नजर आएंगी, जिसे सैन्य प्रशिक्षण प्रणाली में एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी की यह परेड भारतीय सेना में समान अवसर और नई परंपरा की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगी।
Officer Yuvraj Singh Chauhan. Behind them. परेड के समय विभिन्न भारत की धुन पर मार्च कर रही थी। Most of them have had their baptism by fire in the wars. Approaching the saluting dash is carrying a red flag. This is the chief of the army, Chaudhary. तो वहीं देवभूमि उत्तराखंड के वीर सपूतों ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा लहराकर नया इतिहास रच दिया। देहरादून निवासी मेजर अखिलेश भट्ट के नेतृत्व में एनएसजी की 16 सदस्यीय टीम ने 23 मई 2026 को सुबह 3:26 पर एवरेस्ट फतह कर देश का मान बढ़ाया। खास बात यह रही कि टीम ने काठमांडू से मात्र 20 दिनों में शिखर तक पहुंचकर दुर्लभ रिकॉर्ड बनाया। उत्तराखंड के कई वीर जवान इस मिशन का हिस्सा रहे। यह सफलता केवल एक पर्वतारोहण अभियान नहीं बल्कि देवभूमि के साहस, अनुशासन और अदम्य जज्बे की मिसाल बन गई। तो वही चारधाम यात्रा में इस बार आस्था के साथ स्वच्छता का संकल्प भी साफ नजर आ रहा है। एक महीने में 22 लाख से ज्यादा श्रद्धालु बाबा केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के दर्शन कर चुके हैं। यात्रा मार्गों पर श्रद्धालु स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण को लेकर जागरूक दिखाई दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के स्वच्छता आह्वान पर असर भी देखने को मिल रहा है। यात्री न केवल खुद साफ सफाई का ध्यान रख रहे हैं बल्कि दूसरों को भी जागरूक कर रहे हैं। प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे अभियान चारधाम यात्रा को और अधिक स्वच्छ और पर्यावरण अनुकूल बनाने में मददगार साबित हो रहे हैं। इधर आने से क्या है, धार्मिक प्लेस है और ग्रीन है, तो मैं चाहता हूँ इधर कोई भी आ रहा है तो वो पॉल्यूशन ना करे। अगर कुछ भी उनका डिस्पोजल से कुछ भी निकल रहा है तो अपने साथ गाड़ी में कैरी करके रखे और प्रॉपर जगह पे उसको डस्टबिन को यूज करें, ना कि रोडों पे या कहीं पे भी डालें। के लिए ये अपने आप को ये संतुलित ढंग से रखना चाहिए और साफ सफाई का विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य का संबंध जो है वो पूरे हर व्यक्ति के ये से जुड़ा है और पूरा जीवन उसी पर निर्भर है। इसलिए ज़रूरी है कि हर व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन करे और यात्रा को सही ढंग से सबको जाने की और अपने आने की सुविधा को देखते हुए कार्य करे। यह मेरा लोगों के प्रति संदेश रहेगा और आराधना रहेगी। रिक्वेस्ट। तो वही अगली खबर, नैनीताल के चाइना पीक ट्रैकिंग रूट पर बड़ा हादसा होते होते टल गया, जहां ट्रैकिंग के दौरान एक युवक गहरी खाई में गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलते ही एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू अभियान शुरू किया। बता दें कि मुरादाबाद निवासी 24 वर्षीय साजिद ट्रैकिंग के दौरान संतुलन बिगड़ने से करीब 50 मीटर गहरी खाई में जा गिरा। एसडीआरएफ टीम ने दुर्गम रास्तों से पहुंचकर घायल युवक को सुरक्षित बाहर निकाला और प्राथमिक उपचार देने के बाद जिला अस्पताल नैनीताल भेजा। टीम की तत्परता और कुशल रेस्क्यू से युवक की जान बच गई। वहीं रुद्रप्रयाग जिले के मनकुटिया क्षेत्र में एक बड़ा हादसा टल गया, जहां एक यात्री गहरी खाई में गिरकर घायल हो गया। सूचना मिलते ही एसडीआरएफ की टीम उप निरीक्षक आशीष डिमरी के नेतृत्व में मौके पर पहुंची और रेस्क्यू अभियान शुरू किया। टीम ने कठिन और विषम परिस्थितियों में रोप रेस्क्यू तकनीकी का इस्तेमाल करते हुए लगभग 40 मीटर गहरी खाई में फंसे यात्री तक पहुंच बनाई। फिलहाल घायल यात्री को सुरक्षित बाहर निकालकर तुरंत अस्पताल भेजा गया, जहां उसका इलाज जारी है। देहरादून में दून पुलिस ने एक बार फिर जनता का भरोसा जीत लिया है। CEIR पोर्टल की मदद से खोए हुए 25 मोबाइल फोन बरामद कर उनके असली मालिकों को सौंप दिए गए। कोतवाली पटेल नगर क्षेत्र में दर्ज शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने मोबाइल ट्रेस कर सफल रिकवरी की। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून के निर्देश पर चलाए गए इस अभियान से कई लोगों के चेहरे पर खुशी लौट आई। अपने खोए हुए फोन वापस पाकर लोगों ने दून पुलिस का आभार जताया और कार्यशैली की सराहना की। वहीं अगली खबर देहरादून से है, जहां पे देहरादून में अवैध निर्माणों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए MDDDA ने बड़ा अभियान चलाया। ऋषिकेश से लेकर देहरादून और विकास नगर तक कई स्थानों पर ध्वस्तीकरण और सीलिंग की कार्रवाई की गई। बिना स्वीकृत मानचित्र और नियमों के खिलाफ बन रहे निर्माणों पर कार्रवाई करते हुए प्राधिकरण ने अवैध भवनों को चिन्हित कर सील कर दिया।
ऋषिकेश ने जहां कुछ निर्माण ध्वस्त किए गए, वहीं कई बहुमंजिला भवनों को भी सील किया गया। विकास नगर क्षेत्र में भी व्यावसायिक निर्माणों पर कार्रवाई की गई। अधिकारियों ने साफ कहा कि अवैध निर्माणों के खिलाफ यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। तो वहीं उत्तराखंड में इन दिनों भीषण गर्मी की चपेट में है, जहां मैदानी इलाकों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया। देहरादून समेत कई जिलों में लू का असर तेज हो गया है, जिसमें जनजीवन प्रभावित हो रहा है। पहाड़ी क्षेत्रों में भी अब गर्मी बढ़ने लगी है और चटक धूप और गर्म हवाओं ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए मैदानी क्षेत्रों में हीट वेव को लेकर अलर्ट जारी किया है, जिससे लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। तो गर्मी इतनी बढ़ गई, पहाड़ों में भी गर्मी हो रही है। अगले 2 दिन तक मैदानी क्षेत्रों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं देहरादून के प्रेमनगर क्षेत्र में पार्सल डिलीवरी को लेकर हुआ विवाद हिंसक घटना में बदल गया, जहां डिलीवरी बॉय पर जानलेवा हमला किया गया। पार्सल वापस ले जाने से इनकार करने पर आरोपी ने धारदार हथियार से हमला कर युवक को गंभीर रूप से घायल कर दिया। मामले को गंभीरता से लेते हुए देहरादून पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार के तहत त्वरित कार्रवाई की और 24 घंटे के भीतर आरोपी सुमित लोधी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त हथियार भी बरामद कर लिया। 25 मई 2026 को थाना प्रेमनगर पर श्री नवीन कुमार द्वारा एक तहरीर दी गई, जिसमें इनके द्वारा बताया गया कि ये न्यू स्मिथ नगर में जब सुमित लोधी को कुछ सामान डिलीवर करने गए थे तो सामान गलत है और उसके रिटर्न को लेके इन दोनों में आपस में विवाद हो गया, जिस पर सुमित लोधी ने कमरे में जाकर एक धारदार हथियार लाया और इन पर जानलेवा हमला किया गया। धारा 109 BNS के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत पुलिस टीम गठित की गई, जिसने अलग अलग जगहों पर सुमित लोधी की तलाश शुरू कर दी। सुमित लोधी को मोहनपुर चाय बागान से गिरफ्तार कर लिया गया है और उनकी निशानदेही पर वो धारदार हथियार भी बरामद कर लिया गया है। पूरे मामले के अब आगे जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी वो पूरी की जाएगी। तो वही अगली खबर, बागेश्वर जिले के गरुड़ विकासखंड में कांग्रेस पार्टी की BLA 2 कार्यकर्ताओं की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया। बैठक में बूथ स्तर पर संगठन विस्तार, मतदाता संपर्क अभियान को तेज करने और निष्क्रिय कार्यकर्ताओं को दोबारा सक्रिय करने को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। जिला अध्यक्ष अर्जुन भट्ट ने कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए कि SIR अभियान के दौरान कोई भी मतदाता सूची से वंचित न रहे, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। बैठक में ब्लॉक अध्यक्ष नरेंद्र बिष्ट ने कहा कि बूथ स्तर की मजबूती ही संगठन की असली ताकत है। बैठक में आगामी रणनीति और जिम्मेदारियों का भी वितरण किया गया। तो वही अगली खबर देहरादून से है, जहां गंगा दशहरे के पावन अवसर पर बीते दिन बागेश्वर में पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता का संदेश दिया गया। श्री लोना धारा भागीरथी क्षेत्र में सामाजिक कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों द्वारा विशेष स्वच्छता अभियान चलाया गया, जिसमें जल स्रोतों की सफाई के साथ साथ चूने का छिड़काव कर स्वच्छता बनाए रखने की अपील की गई। कार्यक्रम में गंगा दशहरा के धार्मिक और पर्यावरणीय महत्व को रेखांकित करते हुए जल संरक्षण का संकल्प भी लिया गया। कार्यक्रम में भागीरथी पुनर्जीवित अभियान के तहत वृक्षारोपण को बढ़ावा देने और जल स्रोतों को स्वच्छ रखने का संदेश दिया गया। इस मौके पर सामाजिक कार्यकर्ता किशन सिंह मालना ने लोगों से अधिक वृक्षारोपण कर प्रकृति संरक्षण का आह्वान किया। कार्यक्रम के अंत में स्थानीय लोगों को प्रसाद स्वरूप काफल फल वितरित किए गए। वहीं हरिद्वार में गंगा दशहरा के अवसर पर धर्मनगरी पूरी तरह आस्था और भक्ति के रंग में रंगी नजर आई। हर की पौड़ी समेत विभिन्न गंगा घाटों पर सुबह तड़के से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी, जहां भक्तों ने मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाकर पूजा अर्चना और दान पुण्य किया। घाटों पर हर हर गंगे और जय मां गंगे के जयकारों से गूंजा पूरा वातावरण गूंज उठा। भीषण गर्मी के बावजूद श्रद्धालुओं के उत्साह में कोई कमी नहीं दिखी। मंदिरों और आश्रमों में भी विशेष धार्मिक अनुष्ठान, भजन कीर्तन और पूजा पाठ का आयोजन किया गया। पावन धाम आश्रम में भी गंगा दशहरा बड़े ही श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया।
पावन धाम आश्रम के महासचिव अंशुश्री कुंज ने बताया कि गंगा दशहरा के केवल एक पर्व नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति सनातन परंपरा का प्रतीक है जो लोगों को धर्म और आध्यात्म से जोड़ता है।